दोस्तों आज जो चीज़ें आटे में मिलाने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सभी चीज़ें मेडिसिनल हर्ब्स यानी कि औषधीय गुणों से युक्त जड़ी बूटी की कैटेगरी में आती हैं और कई तरह की बीमारियों में हमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा सकती हैं। इन चीज़ों को अपने आटे में मिलाकर हम बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करे अपने डेली रूटीन में बहुत ही देखिए, आसानी से शामिल कर सकते हैं और इनका देखिए फायदा दाल हासिल कर सकते देखेंगे। हैं। तो अभी चलिए तो आटा शुरुआत करते खाते हैं हैं, सबसे आटा में पहली क्या चीज अधिक से, चीज़ सबसे मिला पहली है, जड़ी जिससे आप बूटी से, खाने से मेडिसिनल पेट हर्ब अच्छा से, होगा। जो कि है आप फेनुग्रीक कब सीड्स यानी खाओगे? कि मेथी दाना। विस्तार पूर्वक दोस्तों बताइए, फेनुग्रीक सीड्स आपको यानी कि फायदा मेथी मिलेगा। दाना ना ही सिर्फ आपके खाने को टेस्टी बनाने का काम करता है, बहुत सारी स्पाइसेस में, मसालों में इस्तेमाल होता है, बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी चमत्कारी फायदे रखता है। मेथी दाना खाने का सबसे बड़ा फायदा जो आपको मिलता है वो ये कि आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज है। जी हाँ दोस्तों, मेथी दाना जो है ये डायबिटीज के मरीजों के लिए एक चमत्कारी औषधि की तरह काम करता है और बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ बॉडी के अंदर इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी इंप्रूव करता है, जिससे कि ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है। यही नहीं, अगर आप मेथी दाने को इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके लिवर और डाइजेशन भी स्ट्रांग बनता है, जिससे कि खाना अच्छी तरीके से पचता है और बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है, जिससे अल्टीमेटली आपको वजन घटाने में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज से भी ये बात अब साबित हो चुकी है कि मेथी दाना ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। आमतौर पर मेथी दाना जो है दोस्तों, इसका पानी पिया जाता है, लेकिन मेथी दाने को पीस कर अगर आप इसको अपने आटे के अंदर मिला लें तो इस तरह से भी आप इसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना किसी परेशानी के। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेथी दाने के बीजों को तवे पर हल्का सा पहले भून लेना है और वो ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंडर में डाल के बारीक पीस लीजिए। और जब भी आप अपनी रोटियां बनाएं तो अपने आटे के अंदर 1 टीस्पून से लेकर 1 टेबल स्पून तक, डिपेंडिंग ऑन के कितनी ज्यादा आपका आटा है, इसको मिला लीजिए पाउडर को मेथी दाने के और इससे अपनी रोटियां बना लीजिए। ध्यान रखिएगा कि मेथी दाने का पाउडर आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलाना है, क्योंकि मेथी दाना जो होता है अगर ज्यादा मिला लेंगे तो इससे थोड़ी सी आपकी रोटियां कड़वी सी हो सकती हैं, इसलिए हमेशा इसको थोड़ा लिमिट में ही मिलाइए और देखिएगा इससे आपके जो रोटियां हैं उनका टेस्ट भी कितना बढ़िया हो जाता है और फायदे भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। खासतौर से जिन लोगों को ये जो आटा डायबिटीज है में या मिलाते जो लोग हैं, अपनी ब्लड शुगर को उसको हम कंट्रोल में रखना मेडिसिनल चाहते हैं, या हर्ब। जो प्री डायबिटिक है, या फिर जिन लोगों का हाजमा कमजोर है, या फिर ऐसे लोग जो कि वजन घटाना चाहते हैं, इन सभी लोगों के लिए मेथी दाने को मिलाकर बनाई गई रोटियां जो हैं ये बहुत ही बढ़िया होती हैं। इसलिए ऐसे लोगों को खास तौर से इस आटे को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। मेथी दाने के बाद दूसरा नंबर आता है दोस्तों फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीजों का। अलसी के बीज दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा पहले जो फायदेमंद आटा होते में हैं। मिलाएंगे पहला है वो है हार्ट हेल्थ मेथी यानी दाना। आपके दिल की सेहत के लिए, और दूसरा होता मेथी है दाना जोड़ों को के उसमें दर्द मिला यानी कि दीजिए। जॉइंट पेन्स के लिए। तो अगर आपको दिल से संबंधित कोई भी बीमारी है, या फिर अगर आपके जोड़ों में और हड्डियों में दर्द रहता है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, जोड़ कमजोर हो गए हैं, जोड़ घिसने लग गए हैं, वो तो मेथी आपको दाना अपने मिलाने आटे से के अंदर अलसी के आटा में बीजों को आपका जोड़ मिलाकर टूटा। जरूर खाना चाहिए। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी भरपूर होते हैं दोस्तों, जो कि आपके दिल की जोड़ सेहत शुगर के में लिए कंट्रोल बहुत करता ही है बढ़िया मेथी चीज दाना। है। ये आपकी नसों को नरम और मुलायम वो बनाते हैं, इंसुलिन लचीले की बनाते हैं, पोटेशियम भी ब्लड इंप्रूव प्रेशर को करता भी कंट्रोल में रखते हैं और जोड़ों के अंदर ग्रीस को बढ़ाकर वहां पर सूजन और दर्द को भी कम करने का काम है। करते मेथी हैं। दाने से अलसी के आपका बीज को डाइजेशन अपने अच्छा आटे के होगा, अंदर मिलाने के लिए सब आपको कुछ सबसे अच्छा पहले होगा। इन्हें एक तवे के ऊपर हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करना है और फिर ठंडा होने के बाद इनको बारीक पीस कर पाउडर बना लेना है। अब हर 4 रोटी के आटे के अंदर आपको लगभग 1 टीस्पून अलसी का ये जो पाउडर है ये मिलाना है और इसकी रोटियां बनाकर खानी शुरू कर देनी है। अलसी का जो टेस्ट है दोस्तों थोड़ा सा नटी होता है, इसलिए जब आप इसकी रोटियां बनाएंगे तो आपकी रोटियों के अंदर एक अलग तरह का फ्लेवर आ जाएगा, जो आई एम श्योर कि आपको जरूर पसंद आएगा। तीसरी चीज है दोस्तों कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन। अजवाइन पेट की गर्मी, गैस और एसिडिटी के लिए एक रामबाण दवा है और इसलिए इसको अपनी पहले रोटियों में से शामिल मिलाएंगे। करने से आपको आप पेट से इसकी प्रोसेस संबंधित इन देखिए। सभी प्रॉब्लम्स के अंदर काफी ज्यादा आराम मिलता है। अजवाइन को अपने आटे के अंदर मिलाने के लिए आप सबसे पहले इसे तवे के ऊपर हल्का सा पहले भून लीजिए और फिर इसको ग्राइंडर में डाल के बारीक पीस कर एक जगह रख लीजिए। अब आप इसे डायरेक्टली अपने आटे के अंदर मिलाकर गूंद सकते हैं और रोटियां बना सकते हैं। वैसे अजवाइन का जो टेस्ट होता है दोस्तों ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तेज होता है, और इसलिए शुरुआत में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसका इस्तेमाल हमेशा कम से ही करें, यानी कम मात्रा में इसको शुरुआत में आप लें और देखें कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगता है और इसके साथ साथ आपकी जो एसिडिटी की या पेट की दूसरी प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपको मेथी कितना दाना फायदा मिलाने मिलता से है। और इन दोनों डाइजेशन बातों को भी ध्यान अच्छा में होगा। रखते हुए आप अजवाइन की क्वांटिटी को अपने हिसाब से
कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे एक जनरल रूल की अगर बात करें तो करीब करीब आधा किलो Rest are आटे के flax अंदर seeds. 1 टीस्पून अजवाइन का पाउडर मिलाना आपके लिए काफ़ी होता है। लेकिन हाँ, वो जैसा कि मैंने फ्लैक्स आपको सीड्स बताया कि भी आप आटा अजवाइन में की मिलाएंगे, क्वांटिटी को अपने हिसाब वो से अपनी हार्ट ज़रूरत के हेल्थ और अकॉर्डिंगली जॉइंट पेन कम या में ज़्यादा अच्छा भी कर करता है। सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप चाहें तो थोड़ा सुनिए बहुत एडजस्टमेंट भी डॉक्टर, कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो आप अपने आटे के अंदर मिला सकते हैं दोस्तों, वो है सिसमे सीड्स यानी कि तिल। दोस्तों तिल हमारी हड्डियों के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद चीज़ है। इसके अंदर कैल्शियम होता है और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि हड्डियों को इसमें मजबूत ओमेगा भी बनाने है, में और बॉडी को हेल्दी रखने में फ्लैक्स हमारी सीड मदद से करते हैं। तिल की तासीर वैसे काफ़ी गर्म होती है, तो अक्सर लोग जो ब्लड है इसे प्रेशर कंट्रोल सर्दियों के करता अंदर है, खाना प्रेफर करते हैं। तो सर्दी के इन्फ्लेमेशन मौसम में करता अगर है। आप इसे अपने आटे में मिलाते हैं तो आपको इससे बहुत बढ़िया फायदे मिलेंगे। तिल को आटे में मिलाने के लिए दोस्तों पहले इन्हें आपको तवे के ऊपर थोड़ा सा भून लेना है और उसके बाद इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लेना है। हर आधा किलो आटे के अंदर 1 या 2 टीस्पून तिल का पाउडर मिलाना आपके लिए काफी होता है। इससे आपकी रोटियों का टेस्ट जो है वो काफी ज्यादा बेहतर बनता है और न्यूट्रिशन भी उससे बढ़ता है। तिल मिले हुए आटे की रोटियां खाना दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है जिनकी या तो हड्डियां कमजोर हो गई हो या जिनमें कैल्शियम की कमी हो या फिर ऐसी लेडीज जिनको वो मेनोपॉज फ्लैक्स हो सीड चुका में है, क्योंकि अक्सर मेनोपॉज के बाद कैल्शियम की नेक्स्ट है कमी हो कैरम जाती है। सीड्स, तो ऐसी नेक्स्ट लेडीज के आइटम। लिए भी तिल की ये रोटियां थार खाना आइटम बहुत ही बता ज्यादा देते बढ़िया मिलाएंगे। होता है। तिल के बाद अब आइए बात करते हैं दोस्तों एक और बहुत ही कमाल के इंग्रेडिएंट की, इनफैक्ट एक अनाज की ही, जो कि है अमरंथ। पेट में जो गड़बड़ हो वो అమావాస్య भी నాడు खत्म करेगा, మొట్టమొదటిసారి భారతదేశంలోని 3 ముఖ్య మోక్ష पेट తీర్థాలలో में మీ डिजीज को పితృల शांति కోసం खत्म करेगा। रोटी से मिला कि जिसे है खाने से अमरंथ। अमरंथ एक ग्लूटेन फ्री अनाज है जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है और सबसे खास बात यह है कि ये वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन ध्यान का से एक सुनिए, बहुत ही बढ़िया इसका बेहतरीन प्रोसेस सोर्स कैसे है। आटा में नई नई मिलाएंगे। रिसर्च बताती है कि अमरंथ के अंदर मौजूद फाइबर्स और फाइटोस्ट्रॉल्स जो हैं ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। यानी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, खराब वाला कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ गया है, दिक्कत हो रही है, तो अपनी रोटियों के अंदर अमरंथ के आटे को ऐड करने से आप इस कोलेस्ट्रॉल को बड़ी ही आसानी से कंट्रोल में रख सकते हैं। अमरंथ को अपने आटे में मिलाने के लिए आप इसको मार्केट से पहले ले आइए, मार्केट में आसानी से आपको मिल जाता है और हर 1 किलो गेहूं के आटे के अंदर लगभग 1 कप अमरंथ का आटा मिलाना आपके लिए काफी होता है। इससे क्या होगा कि आपकी रोटियों को एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर मिलेगा जो कि काफी अलग आपको लगेगा और साथ साथ आपकी रोटियों की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, प्रोटीन वगैरह है, जो विटामिन हैं, जो अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आगे आपकी ओवरऑल हेल्थ किसमें बढ़िया से रहेगी और सबसे बढ़िया बात कि आपका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल भी इससे हमेशा कंट्रोल में रहेगा। अब आइए आते हैं दोस्तों हम आज के आखिरी लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के ऊपर, जो कि है मोरिंगा यानी कि सहजन। सहजन के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई के साथ साथ कैल्शियम, पोटेशियम और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि मोरिंगा की पत्तियों में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे शरीर इसका को प्रोसेस कई तरह देखिए। की अलग अलग बीमारियों से बचाने का काम करती हैं। मोरिंगा पाउडर आपको मार्केट के अंदर आजकल आसानी से मिल जाता है, तो आप इसको लेकर अपने एक टाइम के आटे के अंदर इसकी बस 1 से लेके 2 चम्मच तक मिला लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं मिलाना है। मिला जिससे और कैल्शियम ध्यान बात रखिएगा कि जो मोरिंगा का टेस्ट है थोड़ा सा ठीक दोस्तों रहेगा तीखा होता है, और कड़वा सा हार्डी लगता है, भी इसकी शुरुआत में हार्डो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि बोन आप भी 1 से भी ठीक कम होता है। यानी करीब आधा टीस्पून से ही शुरुआत नेक्स्ट करें और देखें कि इसका अमरनाथ। टेस्ट आपको कैसा लगता है। अगर सही लगता है तो धीरे धीरे आप इसके क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों मेथी के दाने, अलसी के बीज, अजवाइन, तिल, अमरनाथ जो है अमरंथ वो और आटा में मोरिंगा, मिलाएंगे, ये तो 6 प्रोटीन से ऐसी भरपूर चीजें है। हैं जो कि आपके आटे को एक बोलिए मेडिसिनल डॉक्टर। पावर पैक में बदल सकती हैं, जिससे आप खाना ही आपकी दवा बन जाएगा। तो अपने रोजमर्रा की रोटियों के अंदर इन कोलेस्ट्रॉल चीजों को कम करेगा। जरूर शामिल कीजिए और देखिए कि इससे आपको कितने जबरदस्त फायदे मिलते हैं। दोस्तों इन चीजों को अपनी रोटियों के अंदर शामिल करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पीरियोडिकली इनको अपने आटे के अंदर शामिल करते रहें। यानी मान लीजिए हफ्ता भर या 10 दिन आपने एक चीज अपने आटे में मिलाई, तो उसके अगले हफ्ते आप दूसरी चीज मिलाइए, अगले हफ्ते फिर आप तीसरी चीज मिलाइए। इस तरह से रोटेशन में इन चीजों को आप अपनी रोटियों में मिलाकर 1 कप इस्तेमाल करते अमरनाथ रहिए। फ्लोर 1 इससे ये केजी सारे आटा से फायदे मिलाएंगे। आपको रेगुलर तौर पर मिलते रहेंगे, आप बोर भी नहीं होंगे और आपके जिससे अंदर अच्छा किसी भी बनेगा, चीज की स्वादिष्ट कमी भी बनेगा। नहीं होगी, बहुत सारी बीमारियों से भी आप और इसे देख बचे सकते हैं। रहेंगे। वैसे अपने आटे को हेल्दी बनाने के लिए दोस्तों एक और तरीका भी है जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो के अंदर डिटेल से